देख रहे हैं सूचना भारती टीवी न्यूज, आवाज आपकी। भाई साहब बहुत बड़ा धोखा है। मैं कह रहा हूँ कि हालत बहुत ज्यादा खराब है। चक्कर क्या कि ये सुबह उसका दूध निकाल लेते हैं और शाम को घेर के ले जाते हैं और उनका दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं गंदगी खाने के लिए। ना इनको कोई नहलाता है, जबकि हमारे सारे जो इन्होंने डेयरी ढूरी नहीं है, गवर्नमेंट की जगह मली हुई है भाई साहब। गवर्नमेंट की जगह कब्जा कर रखा है। गवर्नमेंट की जगह ले लेते हैं भाई साहब। जब वो डांगबाजी करेंगे तो कौन आदमी उसके सामने आएगा। यह देखा गया है कि दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र के शहरी क्षेत्रों में अवैध डेयरियां चल रही हैं और इन डेयरियों में रखे गए पशुओं के गोबर और मूत्र नालियों में बह जाते हैं, जिससे जल प्रदूषित हो रहा है। इसके अलावा अवैध डेयरी के मालिक दूध दोहने के बाद अपने पशुओं को खुले में छोड़ देते हैं, जो न केवल यातायात के लिए खतरनाक होते हैं बल्कि आम जनता की सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा करते हैं। शहरी क्षेत्रों में अवैध डेयरियों का संचालन CWP संस्था 3791/2000 कॉमन कॉस्ट सोसाइटी बनाम भारत संघ एवं अन्य में जारी माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों का भी उल्लंघन है। दिल्ली में अवैध डेयरी संचालन डेयरी मालिकों से दिल्ली नगर निगम ने अपील की है कि 25/2/2023 तक इन डेयरियों का संचालन बंद कर दे, अन्यथा 1/3/2023 को दिल्ली नगर निगम के 12 क्षेत्रों में चल रही अवैध डेयरियों को उनके व्यक्तिगत मालिकों को बिना किसी औपचारिक सूचना दिए हटा दिया जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ दिल्ली के JJ कॉलोनी एरिया में, JJ कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं यहाँ पे कितनी तादाद में गाय मौजूद है। मैं कैमरा पर्सन से कहूंगा एक बारी दिखाएं। यहीं से ट्रैफिक चल रहा है और यहीं से गाय आ जा रही है, जिससे दुर्घटना का पूरा चांस बना रहता है। अभी हाल ही में हमारी मीडिया के द्वारा दाखिल की गई PIL के अंदर दिल्ली नगर निगम को ये ऑर्डर करे गए दोबारा से कि 25 फरवरी को या तो डेयरी वाले खुद इन अवैध डेयरियों को यहाँ से हटा लें, नहीं तो मार्च में 1 मार्च को इनको खुद नगर निगम वाले आके बिना कोई सूचना दिए इन अवैध डेयरियों को यहाँ से हटा देंगे। ये एक बहुत बड़ा मुख्य कारण है दुर्घटना का। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के किस तरीके से कार डिस्टर्ब हो रही है। कैमरामैन से कहूंगा दिखाई, कैमरा पर्सन से कहूंगा दिखाई। देखिए आप, ये गाड़ी आ रही है, इनको कितनी दिक्कत हो रही है चलने के लिए। अगर ये गाय किसी को टक्कर मार देती हैं या किसी की हत्या हो जाती है तो इसके लिए क्या MCD जिम्मेदार होगी या दिल्ली पुलिस? नमस्कार, मैं क्राइम रिपोर्टर अमिताभ चौधरी, सूचना भारती टाइम से। आज आया हूँ दिल्ली के सावन पार्क इलाके में, जहाँ पे मेरे साथ हैं जन कल्याण समिति के अध्यक्ष मिस्टर मेहर सिंह, जो आवारा पशुओं को लेकर के थोड़े से परेशान हैं और उसके बारे में कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? देखो जी, आवारा पशुओं जैसे गायें भैंस यहाँ तो आम मिल जाती हैं सड़कों पे चलने के लिए, जिसके कारण घर से बाहर बच्चों का और बुजुर्गों का तो बैठना ही बड़ा मुश्किल है, उल्टा गंदगी और फैला जाते हैं। अगर हमारे साथ तो एक बार ऐसे 2 बार हादसे ऐसे हो गए। एक बार तो मेरी पोती को गाय ने नीचे गिरा लिया। अच्छा। उसके ऊपर मुंह मारने लगी, बहू साथ में थी, उसने पकड़ लिया उसके सींग पकड़ के उसने धक्का दिया और आवाज मारी। घर से बेटा भागा, उसने जाकर के उसके कोनी मारी गाय के, तब वो बची, नहीं तो उसने तो दोनों बच्चों के साथ कुछ भी हो सकता था। मतलब कोई बड़ा हादसा हो सकता था। बहुत बड़ा हादसा। वो एक बच्ची के ऊपर पैर रख देती गाय तो हो जाता काम उसका, तो वो तो मर जाती। क्या पता उसका जीवन कैसा हो पाता, ना बच पाती। तो इतनी मुश्किल, उसके बावजूद हमने कंप्लेंटें करी। तो उसके बाद चलान हो गए 1-2 उनके। अधिकारी कहते हैं जी हमारे पास गौशाला में इनको रखने की जगह नहीं है, कैसे बंद करें इनको। सबसे बड़ी समस्या ये है कि सरकार से तो मैं ये उम्मीद ही नहीं रख सकते ऐसी कि इस तरह से काम होते हैं, जबकि 2011 में हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं कि सारी डेयरियां दिल्ली से बाहर करो। उसके बावजूद ही दिल्ली में गायें भैंसें इतनी पूरी तरह से घूम रही हैं, आवारा पशुओं, जिनका कोई रख रखाव MCD के द्वारा किया ही नहीं जा रहा। MCD को ये चाहिए कि भाई अपना इनका देखभाल करें, इनकी उनको कोई देखभाल हो ही नहीं रही है। आवारा पशु घूम रहे हैं, लोगों को बड़ी मुश्किल हो रही है इस मामले में। गंदगी अलग फैलती है, सफाई की बड़ी दिक्कत हो जाती है उससे। तो जिस समय ये हादसा हुआ उसके बाद आपने किसी डिपार्टमेंट को कांटेक्ट करने की कोशिश करी? कहीं आपने कंप्लेंट दी? हाँ, मैंने तो MCD में 2-3 जगह कंप्लेंटें दी और लोगों ने भी दी। उसका फर्क ये हुआ सिर्फ कि उनके चालान कट गए, 2 चालान कटे या 3 चालान कटे बस। उसके बाद अधिकारी हमें कहते हैं इससे ज़्यादा हम कुछ कर नहीं सकते, हमारे पास डेयरियों में जगह ही नहीं है। जो हमारी गौशालाएँ हैं उसमें गायें पहले ही फुल पड़ी हैं, उनको हम बंद नहीं कर सकते। उनको बंद नहीं कर सकते? अच्छा, मतलब कुल मिला के जगह नहीं है इनके पास रखने के लिए, डेयरियों के अंदर गौशाला में गौ को रखने के लिए। तो अभी भी जैसे ये हादसा कब का बता रहे हैं आप, जो आपके साथ हादसा हुआ? इसको तो 6-7 साल हो गए। 6-7 साल हो गए? हाँ, मतलब माननीय हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद की बात है। ये भी 2011 में ऑर्डर हुआ, ये 17-18 की बात है। अच्छा, 17-18 का हादसा है ना ये? हाँ जी।
अच्छा, तो उसके बाद भी वही हाल है, अभी भी यहाँ पशु घूमते रहते हैं? अभी भी पशुओं का आना जाना, घूमना फिरना, कि कभी भी किसी की तरफ दौड़ पड़ते हैं मारने के लिए। किसी के हाथ में कोई थैला होता है, कोई सामान लेकर के जा रहा होता है, उसको खाने के लिए दौड़ पड़ता है। पशु को क्या पता है, वो तो सोचा कि मेरे को खिलाने के लिए आ रहा है। लेकिन इनकी देखभाल तो लोगों को करनी चाहिए, जो यहाँ पर पालते हैं। रेजिडेंशियल एरिया में डेयरियाँ बना रखी हैं उन्होंने, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है सरकार का। ठीक है जी, धन्यवाद। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? मिस्टर सुभाष। दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ यहाँ अशोक विहार के फेस 1 में। ये कौन सा मंदिर है सामने? ये राम मंदिर है। राम मंदिर है। इसको राधा कृष्ण मंदिर बोलते हैं लोग? कृष्ण मंदिर 7 वाला है। अच्छा, 7 वाला राधा कृष्ण है। अच्छा, गाय को लेकर के यहाँ के लोग बड़े परेशान हैं, आवारा पशु जो घूमते रहते हैं, तो क्या आप भी ये समस्या फील करते हैं यहाँ पे? बिल्कुल सर, आदमी को खाने की चीज ले जाओ तो टक्कर मार के छीन लेती है। कई आदमियों को गिरा दिया इन्होंने। अच्छा, जाम भी लग जाता है? जाम मैं कहता हूँ एकदम गाड़ी के आगे आ जाती है, एक्सीडेंट होते होते बचते हैं कई। अच्छा, ये आपका घर है? ये इनका घर है। और ये बता रहे हैं कि यहाँ पटरी पर भी, ये इस पटरी पर भी रहती है। ये देखो ना, सारी रात यहीं होती है। अच्छा, सारी रात यहीं पे बैठी रहती हैं? हाँ, इधर उधर इधर उधर उधर। आप देखो, अभी सारी इस तरफ ये मेट्रो के साथ साथ इकट्ठी करके ये अच्छा, वहाँ पार्क में देखो, सब मिलेगी आपको। जो रेड होती है तो वहाँ छुपा देते हैं? हाँ, अब भी वहीं खड़ी होंगी। अच्छा अच्छा। और ये यहाँ भी रहती हैं गायें? सारा ये पूरा घेर रखा है इन्होंने, पूरा अच्छा एरिया। अच्छा। तो इसके लिए आप सरकार से क्या कहना चाहेंगे? कई बार बोलते हैं, हाथ जोड़ते हैं। वो एमसीडी के जो नए निगम पार्षद बने हैं, कोई सुनता ही नहीं है जी। कोई नहीं सुनता? सुनता ही नहीं है जी, इनसे सब डरते हैं जी। अच्छा, गुजर पूजर है जी, सबको धमका देते हैं, डरा देते हैं। और क्या, एमसीडी वाले कोई एक्शन नहीं लेते? एमसीडी वाले पैसे लेके अपना इनको फोन कर देते हैं, ये सारी इधर मेट्रो की तरफ जाके खड़ी कर देते हैं, वहाँ छुपा देते हैं? वहाँ छुपा जब रेड होती है? हाँ जी। अच्छा अच्छा। उसके बाद में फिर बाहर आ जाती है? उसके बाद फिर ये चले जाते हैं, नॉर्मल हो जाता है, कुछ नहीं। यार मैं रहता हूँ जी। और चक्कर क्या है, यहाँ गायों की हालत बहुत ज्यादा खराब है। चक्कर क्या है कि ये सुबह उसका दूध निकाल लेते हैं और शाम को घेर के ले जाते हैं और उनका दूध निकाल लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं गंदगी खाने के लिए। ना इनको कोई नहलाता है, जबकि हमारे सारे जोन से है ना लीडर राजा वो हिंदू हैं। मोदी, योगी और भी कई हैं, सोनिया गांधी भी, और कई लीडर हैं, संजय गांधी, सारे लीडर हिंदू हैं। इनको कोई नहलाने वाला होना चाहिए। और इनका सिर्फ चालान 500 रुपये है। और जब वो आती है ट्रक इनको घेरने के लिए, वो इनको पहले फोन कर देते हैं। ये मोटरसाइकिल पर आते हैं और रॉयल एनफील्ड पर, और सारी गऊओं को 2-3 आदमी आते हैं, सारी गऊओं को अपने पास ले जाते हैं। कहाँ से आते हैं ये? कहाँ से आते हैं भाई साहब? ये जीजीरपुर गांव में रहते हैं, वहीं पर है, वहीं पर ये इकट्ठे करके दूध दो लेते हैं। तो वजीरपुर गांव में डेयरी खोली हुई है इन्होंने? डेयरी डूरी नहीं है, हाँ। गवर्नमेंट की जगह मली हुई है भाई साहब। गवर्नमेंट की जगह कब्जा कर रखी है? गवर्नमेंट की जगह ले लेते हैं भाई साहब। जब वो डांगबाजी करेंगे तो कौन आदमी उसके सामने आएगा? ये तो जाएगा नहीं ना, ये जाएगा। सही करे सर, सही करे, सही डांगबाजी का चक्कर है भाई साहब। सही करे सर। और इनको मतलब है चालान जोन से 500 की जगह मैं कह रहा हूँ 5000 रुपये होना चाहिए, ताकि उनको पता चले कि हमारी ये चीज है। और ये नहीं कि वो जो ट्रक लेके आ रहे हैं वो पहले फोन कर दें कि भाई साहब हम आ रहे हैं, तुम अपनी गोर के ले जाओ। और फिर वो 3-4 आदमी आते हैं, कोई 2-3 साइकिलों पर, और वो क्या कहते हैं मोटरसाइकिल रॉयल, 1 मिनट भाई साहब, रॉयल एनफील्ड पर भी आते हैं, और क्या कहते हैं स्कूटरों पर भी आते हैं। मतलब भ्रष्टाचार है भाई साहब? भ्रष्टाचार नहीं भाई साहब, बहुत बड़ा धोखा है। मैं कह रहा